Radhe Radhe, welcome back to my YouTube channel. This is Apeksha Singh trying to be Arjun of Krishna. Today we are going to have our first class of Vision IS monthly current affairs of April 2025, and we have our first topic of polity and governance of the first, that is the separation of powers. This is our first topic, separation of powers. टर्म से एक एक टर्म को मैं बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी. सेपरेशन क्या ऑफ पास, ठीक है. टर्म से क्लियर हो रहा है. सेपरेशन ऑफ पास मतलब किसी चीज का अलग हो जाना, अलग करना. सेपरेशन, ठीक है, अलग करना. किसका? पास का. पास क्या जो पहले बोला है, सेपरेशन ऑफ पास मतलब क्या है? सेपरेशन मतलब होता है डिमार्केशन, ठीक है. डिमार्केशन मतलब अलग कर देना, ठीक है. सेपरेशन मतलब डिमार्केशन ऑफ पास. पास मतलब पास इन फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटीज, इन फॉर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है. अथॉरिटीज, रोल्स, ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज के फॉर्म में, ठीक है. सो वी कैन आई से दैट सेपरेशन ऑफ पास किसका? सेपरेशन ऑफ पास व्हिच मींस डिमार्केशन ऑफ अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज. किसकी? गवर्नमेंट की. ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है. ऑफ गवर्नमेंट और इन आवर कंट्री. कैसे करेंगे? गवर्नमेंट बोलिए या फिर इन कंट्री, इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हाउ दे हैव बीन डिराइव्ड दिस थिंग. सो कैसे हमने ये पास को पूरी कंट्री में, किसके पास क्या ताकत. इमेजिन ये कॉन्सेप्ट ही क्यों आया होगा कॉन्स्टिट्यूशन. ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों डाला होगा कि सबकी पास सेपरेट होनी चाहिए. सो बेसिकली दिस हैज नॉट बीन स्पेसिफिकली मेंशन्ड, दिस हैज नॉट बीन मेंशन्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. इसका एक डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स या थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स करके कॉन्सेप्ट है. ओरिजिन जो कि सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था, उसके बाद मॉन्टेस्क्यू ने दिया था, ठीक है. दिस हैज नॉट बीन एक्सप्रेसिवली मेंशन्ड इन अ कॉन्स्टिट्यूशन. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत क्लियरली इसका मेंशन नहीं है, ठीक है. हमने बाद में लिया है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. तो क्यों जरूरत पड़ी, क्यों है? सी बहुत ही छोटे एग्जाम्पल से. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई इंडस्ट्री है तो उसमें आपके सबके डिपार्टमेंट देखा है अलग अलग किए गए हैं. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है. क्यों? क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपने फंक्शंस को, अपनी ड्यूटीज को, अथॉरिटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से परफॉर्म कर सके, वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म करे. इसी तरीके से हमने भी, हमारे देश में भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारत, बिकॉज वी हैव अ कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, सो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम जिसकी क्या अथॉरिटीज है, किसके क्या फंक्शंस है, किसका क्या काम है, अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटी को हम प्रॉपरली डिवाइड करें, जिसके जो फंक्शंस को सेपरेट करें वो बताएं. तो बेसिकली वी हैव डिवाइडेड द सेपरेशन ऑफ पावर्स ऑफ दीज अथॉरिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज इनटू 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स. लेजिस्लेटिव में 3 इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन से? एक लेजिस्लेटिव में करते हैं, एक हमारा एग्जीक्यूटिव होता है, एक हमारी जुडिशरी होती है. लेजिस्लेटिव कौन करेगा? लेजिस्लेटिव कौन हुई? पार्लियामेंट, करेक्ट. पार्लियामेंट होती है, राइट. पार्लियामेंट इन यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेटिव इन स्टेट, ठीक है. पार्लियामेंट करती है. एग्जीक्यूटिव में कौन होगा? एग्जीक्यूटिव एक्चुअली हमारे 2 होता है, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव और एक टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, ठीक है. परमानेंट कौन से वाले होते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, हमारी सरकार, जो गवर्नमेंट हम बनाते हैं उसको. सॉरी, टेम्पररी, इट्स अ टेम्पररी. परमानेंट इज जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं. परमानेंट इज सिविल सर्वेंट्स जो काम करते हैं, और जो टेम्पररी होते हैं गवर्नमेंट, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, जो इलेक्ट होके आती है. परमानेंट जो होती है जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, हर साल इलेक्ट होती है. सो एग्जीक्यूटिव ये होते हैं. जुडिशरी कौन होगी? अपनी सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट, काम करती है. तो इसलिए हमने जो पावर है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटीज, उनको 3 ऑर्गन्स में, 3 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस में डिवाइड किया है. ये इनके फंक्शंस है. एक लेजिस्लेटिव में, एक एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में. लेजिस्लेटिव का काम पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव करती है. एग्जीक्यूटिव का काम गवर्नमेंट, सिविल सर्वेंट. जुडिशरी का काम सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स है, हाई कोर्ट, कोर्ट्स है, वो करती है. अंडरस्टैंड? अब क्या फंक्शंस है, क्या अथॉरिटीज है लेजिस्लेटिव में, ठीक है. एंड आई टोल्ड यू दिस थिंग, दिस हैज नॉट बीन एक्सप्रेसिवली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. नहीं है मेंशन, ये हमने बाद में लिया है. इसका ओरिजिन जो है सेपरेशन ऑफ पावर के इस कॉन्सेप्ट का जो मेन ओरिजिन है, सबसे पहले एरिस्टोटल ने दिया था. एरिस्टोटल ने डिवाइड किए थे द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट इनटू 3 पार्ट्स. इसने 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किए थे. कौन कौन से 3 ऑर्गन? एक था डेलिब्रेटिव, ठीक है, डेलिब्रेटिव में मेंशन किया था. एक किया था मैजिस्ट्रेट में,
ठीक है, एक मैजिस्ट्रेट में डिवाइड किया था और एक था जुडिशियल। डेलिबरेटिव कौन सा हो गया और मैजिस्ट्रेट कौन सा हो गया, जुडिशियल। डेलिबरेट। अब हम बात करते हैं यहां से, ठीक है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्गन्स, 3 ऑर्गन्स में एरिस्टोटल ने डिवाइड किया था। व्हेन वी हैव सीन कि एरिस्टोटल पहले जो उन्होंने ऑर्गन गवर्नमेंट के फंक्शंस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। सो विद दिस अप्रोच, वो देखते हुए हमने इस थ्योरी को, और मॉडर्न अप्रोच जो है आज के टाइम पे, ये जो अप्रोच है मॉन्टेस्क्यू ने दिया है, थ्योरी ऑफ और डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, ही इज द मेन मॉडर्न। इन्होंने ये मॉडर्न कंपोनेंट है, ठीक है। सबसे पहले इनकी एक बुक है, उस बुक का नाम है स्पिरिट ऑफ लॉज, स्पिरिट ऑफ लॉज, ठीक है। 1748 में आई थिंक लिखी गई है, ठीक है। स्पिरिट ऑफ लॉज, मॉन्टेस्क्यू जो है, उस बुक में इन्होंने पहली बार इस डॉक्ट्रिन और थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले मॉन्टेस्क्यू ने, मॉडर्न अप्रोच में हम टॉकिंग अबाउट, पहले इससे पहले तो एरिस्टोटल ने मेन ओरिजिन किया था। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू का जो अप्रोच है थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, इसके बेसिस पे हमने इस तरीके से अपने फंक्शंस को और 3 ऑर्गन्स में डिवाइड किया, ठीक है। So how does the origin of separation of powers? It actually begins with the Aristotle, who has divided into three organs, and then the modern approach has been given by the Montesquieu in one of his book, that is the Spirit of Laws, लिखी गई है, and which he talk about the concept of doctrine or theory of a separation of powers, ठीक है। अब यहाँ पे legislative, so basically अब जो functions divide किए, क्या क्या वो functions हैं, क्या क्या वो work है organs, ठीक है, क्या क्या हुए। सबसे पहले we have a legislative, कॉमन सेंस लगाना है, पार्लियामेंट में क्या काम होता है, कानून को बनाना, इनैक्ट दी लॉज, ठीक है। क्या होता है, सबसे पहले कानून को बनाना, लेजिस्लेटिव टर्म से समझ में आ रहा है, लॉज, टू फ्रेम द लॉज, टू इनैक्ट द लॉज, पास किए जाते हैं ना, बिल पास किए जाते हैं पार्लियामेंट पे तो होते हैं, तो वो काम कौन, वो काम स्पेसिफिकली, तो ये कानून बनाने का फंक्शन जो काम है, ये ड्यूटी है, ये अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने पार्लियामेंट को दी हुई है, लेजिस्लेटिव का दिया हुआ है, सो लेजिस्लेटिव फंक्शंस है, ठीक है। और एट द सेम टाइम एग्जीक्यूटिव्स को सुपरवाइज करना, ठीक है, कंट्रोल करना, स्क्रूटनाइज करना, ठीक है, कि एग्जीक्यूटिव अपना काम ठीक से कर रही है कि नहीं कर रही है, सुपरवाइज करना, कंट्रोल करना, स्क्रूटनाइज करना, ये भी इसका एक फंक्शन है, ये भी इसका काम है। सो लेजिस्लेटिव हैव बेसिकली 2 फंक्शन, फर्स्ट टू इनैक्ट द लॉज एंड सेकंड इज टू सुपरवाइज, कंट्रोल एंड स्क्रूटनाइज द एग्जीक्यूटिव्स। उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव्स का, एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, जो कानून, जो भी लॉज लेजिस्लेटिव पार्लियामेंट बनाते हैं उसको एनफोर्स करना, सिंपल। एग्जीक्यूटिव क्या, सिविल सर्विस क्या करते हैं, एनफोर्समेंट करते हैं ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या करते हैं, सिविल सर्विस उसको एक्चुअली एनफोर्स करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, ऑल्सो द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री। सो बेसिकली दे हैव 2 फंक्शन टू परफॉर्म, सेकंड फर्स्ट इज टू एनफोर्समेंट ऑफ दोज लॉज एंड सेकंड इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना, ठीक है। ये एग्जीक्यूटिव का अप्रोच होता है। एट लास्ट we have judiciary functions, जुडिशरी के सीट का फंक्शन क्या होता है, सो जुडिशरी का फंक्शन होता है, कौन काम करती है, सुप्रीम कोर्ट। सिंपल है, सबसे पहले तो जो भी एनफोर्समेंट लॉ, जो भी लॉ बनाया गया है उसका एक्चुअल इंटरप्रिटेशन जो है, एक्चुअल इंटरप्रिटेशन वो जुडिशरी देखती है। इसलिए आपने देखा होगा कुछ भी, यू नो, एनी लॉ व्हिच हैज बीन फ्रेम्ड बाय द लेजिस्लेचर, इट विल सी, सुप्रीम कोर्ट देखती है उस लॉ को, एक्चुअल इंटरप्रिटेशन कैसा है बताएगी कौन, जुडिशरी, ठीक है। उसके बाद जस्टिस देना काम सबसे इंपॉर्टेंट, एंड उसके बाद गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे गार्जियन ऑफ किसका, ऑफ दी, हमारे संविधान का गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट। कोई भी, इफ यू हैव सीन, बहुत बार देयर आर सो मेनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किए हैं क्योंकि दे आर नॉट मैचिंग, दे आर नॉट हार्मोनाइजिंग विद आवर कॉन्स्टिट्यूशन। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बनाती है which is in a favor, which is in the for the benefit, for the favor of the constitution, so it is acting as a guardian of our constitution. So this is how it follows the approach. 3 function of justice, interpretation of laws and guardian of our constitution. So basically then we are reached, okay, so that was the first portion, separation of powers. Now this principle of separation of powers is further divided into the 4 principles. First is exclusivity approach, ठीक है, second is functional principle, third is check and balance principle, and fourth is mutuality principle. Exclusivity principle क्या होता है separation of powers का, टर्म से क्लियर हो रहा है। एक्सक्लूसिव आपने सुना होगा, एक्सक्लूसिव मतलब
एक्सक्लूसिव मतलब आपने सुना होगा न्यूज में बोलते हैं ना कि दिस न्यूज इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन दिस चैनल, सुना होगा ना, सिर्फ और सिर्फ बोलता ओनली, सिर्फ उसके पास है एक्सक्लूसिवली, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर्स में एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल क्या कहेगा, कहेगा कि ये सिर्फ स्पेसिफिक अथॉरिटी, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन के पास है, इस ऑर्गन के पास है। तो बेसिकली वी हैव एक्सक्लूसिविटी प्रिंसिपल में क्या किया है, दे हैव डिवाइड द पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट इनटू द थ्री स्ट्रक्चरल ऑर्गन्स, एंड ऑर्गन्स वी नो इट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी कहते हैं ना। दूसरा है फंक्शनल प्रिंसिपल, फंक्शनल प्रिंसिपल सेम इसी के साथ रिलेटेड है। फंक्शन प्रिंसिपल में क्या है कि which means the functions of these organs should be performed by that particular organ, वही perform करेगा so that they should always remains within their boundaries। एक function, the organ of the one functions cannot be performed by the organ, cannot be performed by the another organ। मतलब legislative का काम judiciary नहीं करेगी, judiciary का काम executive नहीं करेगी। ये कहने का मतलब है कि जिसकी जो delineating the boundaries of each and every organs की हर organ अपने अपना function बेसिकली परफॉर्म करेगी। चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब क्योंकि एट द एंड भले ही 3 डिपार्टमेंट में डिवाइडेड है, मतलब क्या हुआ इसका, जैसे कि होता है ना इंडस्ट्री में प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन का, सेल्स का, मार्केटिंग का, लेकिन एट द एंड क्या है, काम तो मिलके एक दूसरे पे ध्यान रखना है कि नहीं, चेक्स एंड बैलेंस रखना है, बिकॉज एट द एंड दे आर पार्ट ऑफ दैट इंडस्ट्री ओनली। सो सिमिलरली एट द एंड इट इज पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री ना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ चेक ऑन ईच अदर, दूसरे पे कि वो उसका फंक्शन, वो क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, इट इज फंक्शन शुड नॉट ओवरलैप विद देयर फंक्शन, कि लेजिस्लेटिव अपना लेजिस्लेटिव चेक करे, एग्जीक्यूटिव ठीक से काम कर रही है नहीं, जुडिशरी चेक करे कि लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ठीक से काम कर रही है नहीं कर रही है। सो शुड नीड टू हैव अ प्रॉपर चेक एंड बैलेंस विद दिस थिंग, चेक ऑन ईच अदर, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड देन वी हैव द म्यूचुअलिटी अप्रोच, वही सेम कॉन्सेप्ट, म्यूचुअलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या है, कॉन्कॉर्ड नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है, मिलके काम करे, देयर शुड नॉट बी एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दीस थिंग्स, ऐसा ना हो जो देन वी हैव द एंगेजमेंट, ठीक है, एंगेजमेंट साथ में मिलके एंगेज होके काम करें, ना कि एंस्ट्रेंजमेंट, देन वी हैव कोऑपरेशन रखें, ना कि कन्फ्रंटेशन रखें। सो दिस इज इंपॉर्टेंट वी आर सेइंग। सो ये बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक in this case we are continuing with this topic is basically the separation of powers in India। अब हम बात करते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर इंडिया में कैसा है, भारत में कैसा है। वो तो हमने बताया कि इन प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर में मॉन्टेस्क्यू ने ऐसा दिया है कि इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, 3 चीजों में डिवाइडेड है। तो व्हाई इट इज बीइंग सो मच इन न्यूज, न्यूज में क्यों था, क्योंकि रिसेंटली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है, कौन है वाइस प्रेसिडेंट, कमेंट में कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है। Basically the separation of powers, basically separation of powers in India, this is so much in news क्योंकि जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है recently स्पीच दिया, कौन है वाइस प्रेसिडेंट, प्लीज मेंशन द नेम ऑफ आवर वाइस प्रेसिडेंट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो उन्होंने एक स्पीच दी, उसमें he has emphasized on this concept of the separation of powers। उसमें उन्होंने इस चीज का जोर दिया कि हमारी जो डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, it is very important to be exercised with the executives। executive कौन, गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव दो होते हैं, एक परमानेंट और एक टेम्पररी। आई टोल्ड यू परमानेंट इज सिविल सर्वेंट्स एंड टेम्पररी व्हिच इज गवर्नमेंट। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है, इट नीड्स टू बी गवर्न्ड बाय आवर दिस डेमोक्रेटिक कंट्री नीड टू बी गवर्न्ड बाय द एग्जीक्यूटिव, एंड एग्जीक्यूटिव जो है वो है गवर्नमेंट। तो बेसिकली क्या होता है, अब तो उन्होंने एम्फसाइज किया कि जो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, दिस नीड्स टू बी गवर्न्ड by our executives, और executives हमारे कौन है, government which is elected by the people of India, which is directly elected by the people of India, so that they can be accountable to them, ताकि उनके लिए जिम्मेदार बन सके, ऐसा उनका कहना है। एंड दिस है कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है इनटू 3 ऑर्गन्स में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर ऑर्गन को, हर डिपार्टमेंट को अपना एक फंक्शन पता होगा, व्हाट आर द फंक्शन व्हिच दे हैव टू परफॉर्म, clear demarcation of the authorities responsibilities will take place। सबको पता होगा कि किसको कौन से functions perform करने, it's very important। So he emphasized on this thing, इसीलिए famous भी था because he mentioned on this concept separation of powers। ठीक है, we are coming to the separation of powers in India। भारत में कैसा है, तो first of all we have a very delicate balance। इंडिया में जो है we have a, क्योंकि सबसे पहली चीज तो है कॉन्स्टिट्यूशनल में ये it is not expressively mentioned, लिखा नहीं है, हमने लिया है जजमेंट, ठीक है। तो delicate balance है, we have a very delicate balance, so we follow the delicate principle of limited separation of powers, SOP separation of powers, ठीक है।
तो बेसिकली हम बहुत ही डेलिकेट प्रिंसिपल ऑफ द लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पार्ट्स का फॉलो करते हैं बाय we are clearly sufficiently differentiated the function of each and every organs, and at the same time we also keep the checks and balances on each and every organs, the function which is performed by this legislative executive, जिसके जो functions है हम बहुत ही proper checks and balances करते हैं और properly sufficiently differentiated the functions of different organs. सबको साफ साफ तरीके से बताया है किसके कौन से फंक्शन है. लेजिस्लेटिव को पता है लॉज इनैक्ट करने हैं, एग्जीक्यूटिव को पता है उन्हें एनफोर्समेंट करना है, और जुडिशरी को पता है कि उन्हें इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉज करना है. सो वी नो दिस थिंग. तो उनको हर किसी को अपना अपना एक फंक्शन पता है. ठीक है. नेक्स्ट वी हैव द सेकंड फंक्शन इज फंक्शनल ओवरलैप. टर्म से क्लियर हो रहा है फंक्शंस, हर ऑर्गन्स के जो फंक्शन है वो एक्चुअली ओवरलैप ना हो जाए. ठीक है. तो ओवरलैप समटाइम ऐसा होता है कि कभी कभी ओवरलैप हो जाते हैं. कैसे ओवरलैप हो जाते हैं? बिकॉज इफ यू सी प्रेसिडेंट ही इज द एग्जीक्यूटिव है. प्रेसिडेंट कौन है? प्लीज मेंशन द नेम ऑफ आवर प्रेसिडेंट इन द कमेंट सेक्शन. प्रेसिडेंट तो पता ही होगा. तो प्लीज प्रेसिडेंट जो है तो बेसिकली जो हमारी एग्जीक्यूटिव हेड है, तो अब क्या है, अब वो कैसे फंक्शनल ओवरलैप करेंगी. फंक्शनल ओवरलैप ऐसे होगा अगर लेजिस्लेटिव का जो फंक्शन है वो लेजिस्लेटिव उनका फंक्शन है लेकिन वो एग्जीक्यूटिव का फंक्शन परफॉर्म कर दे, और एग्जीक्यूटिव जो है जुडिशरी का कर दे, जुडिशरी लेजिस्लेटिव का कर दे. तो क्या होगा, मेरा काम फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो सेल्स का काम कर रहा है, सेल्स प्रोडक्शन का कर रहा है. तो इस सिचुएशन में फंक्शनल ओवरलैप हो जाता है. तो कैसे होगा? प्रेसिडेंट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस थिंग्स. ऑर्डिनेंस, अभी आपको समझ आ रहा होगा ऑर्डिनेंस क्या होता है. मैं एक सिंपल वन लाइन में बता दे रही हूँ. ऑर्डिनेंस क्या होता है कि दिस बेसिकली जब पार्लियामेंट के सेशन जब फंक्शन में नहीं होगी, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, दैट टाइम ऑफ एनी बिल और एनीथिंग, any bill or any law need to be passed in during an emergency situation. That bill, that time that law was being passed by the president in that emergency situation, the absence when the parliament is not in session. जो पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती लेकिन कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन में कोई लॉ पास करवाना होता है, कोई बिल पास करवाना होता है, तो उस सिचुएशन में हम प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस प्रोमिलिगेट करता है. लिटिल वर्ड है प्रोमिलिगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस. मैं यहाँ लिख दे रही हूँ. ठीक है. प्लीज ये याद रखना, प्रोमिलिगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस. ठीक है. ये टर्म है, प्रॉपरली यही बोला जाता है प्रोमिलिगेशन ऑफ ऑर्डिनेंस. ठीक है. तो उस समय ये चीज होती है कि वो ऑर्डिनेंस जो है लिटिल बिल तो अब इमेजिन प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव हेड है लेकिन वो किसका फंक्शन परफॉर्म करिए? लेजिस्लेटिव का फंक्शन परफॉर्म करेगी. नेक्स्ट वी हैव उसके समय लेजिस्लेटिव की बात करते हैं. लेजिस्लेटिव क्या है? लेजिस्लेटिव यहाँ पे अभी फंक्शन परफॉर्म करिए रिमूवल ऑफ दी, एक बार परफॉर्म करता है प्रेसिडेंट को रिमूवल ऑफ जजेस का करना, ब्रीच ऑफ देयर प्रिविलेजेस करना. दिस फंक्शन नॉट नीड टू बी परफॉर्म बाय जुडिशरी का फंक्शन है जो ये परफॉर्म करिए फंक्शन है. तो फंक्शनल ओवरलैप हो रहा है. जुडिशरी क्या करती है? समटाइम्स एग्जीक्यूटिव का फंक्शन भी परफॉर्म कर देती है और लेजिस्लेटिव का फंक्शन भी परफॉर्म कर देती है. जुडिशरी कैसे करती है? बाय गिविंग द गाइडलाइंस टू द एग्जीक्यूटिव्स को गाइडलाइंस देती है तो फंक्शन परफॉर्म करती है. अमेंडमेंट, इफ यू हैव सीन कितनी बार अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कितनी बार जो कोई भी लॉ है एंड मेनी टाइम्स देयर इज अ लॉ व्हिच इज पास्ड बाय द लेजिस्लेचर, वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देती है जुडिशरी. सो बेसिकली इट इज इंटरफेयरिंग इन द फंक्शनल डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर. So it happens sometimes कि executive interferes in the legislative domains and this legislative interferes in the judicial domains and judicially interferes in the both the executive and the legislative domain. It happens. So ये functional overlap चलता रहता है इंडिया में. Next सबसे important है कि हमारा जो separation of power है, it is a part of the basic structure of the constitution. Basic structure जो है वो केशव नंद भारती केस में कहा था जिसमें बोला था देखिए अंडर आर्टिकल 368 amendment of the constitution होता है ना, you can amend the entire constitution but not the basic structure of the constitution. Basic structure is not defined but there are certain points, there are certain terms जो लिखे जो statement है मेंशन किए हैं उस जर्नल में जिसमें से separation of power is one of them कि पूरा constitution amend हो जाएगा लेकिन separation basic structure which means separation of power amendment नहीं होगा. ऐसे बहुत सारे terms हैं like you know preambles के जो terms हैं वो सेक्युलरिज्म टर्म है, सोशलिज्म टर्म है. दिस आल्सो कम्स इन द बेसिक स्ट्रक्चर. ये भी अमेंडमेंट नहीं किए जाएंगे. पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 अमेंड नहीं होगा. सो सेपरेशन ऑफ पावर इज आल्सो वन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. हमारे देश का जो है सेपरेशन ऑफ पावर वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है. ठीक है. लास्ट पॉइंट इज कंफ्लिक्ट अमंग द ऑर्गन्स. बहुत बार ऐसा होता है बिकॉज देयर आर 3 ऑर्गन्स की कितना कंफ्लिक्शन होता है. यू नो दे थिंक कैसे कंफ्लिक्ट होगा when they again the interfere.
जुडिशियल जब इंटरवेंशन करती है, जुडिशरी इंटरवेंशन कैसे करेगी? थ्रू इट्स जजमेंट। जुडिशरी इंटरफेयर करती है लेजिस्लेटिव में जजमेंट पास करके। जैसे रिसेंटली क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया, द प्रेसिडेंट विल हैव टू टेक अ डिसीजंस ऑन दो स्टेट बिल्स व्हिच इज रिजर्व बाय द गवर्नर फॉर द प्रेसिडेंट एब्सेंट विद इन द 3 months। ठीक है, करना पड़ेगा, तो वो जुडिशियली इंटरवेंशन कर दिया उसने। तो दिस इज हाउ दे इंटरफेयर। तो कन्फ्लिक्ट हो जाते हैं बहुत बार। फिर आता है लेजिस्लेटिव इंक्रोचमेंट। लेजिस्लेटिव भी इंटरफेयर कर देती है NJAC में। क्या है? इट इज अ नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी का, वहां पे इंटरफेयर कर जुडिशरी में। इस कमेटी के अंदर यूनियन लॉ मिनिस्टर और दो देयर आर 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज एग्जीक्यूटिव। तो उस सिचुएशन में दे आर, तो क्या कर रहे हैं? हाउ द लेजिस्लेटिव इज एक्चुअली इंटरफेयरिंग इन इट, जबकि जरूरत ही नहीं है जुडिशरी वाले सेक्शन में इंटरफेयर करने की। क्या जरूरत है? जुडिशरी यहाँ पे अपॉइंटमेंट, इसमें अपॉइंटमेंट करने की। सो दे आर इंटरफेयरिंग इन इट। एट लास्ट वी हैव द एग्जीक्यूटिव अप्रोच। एग्जीक्यूटिव अप्रोच जो है ट्राइब्यूनल 2 तरीके से करती है। ट्राइब्यूनल्स क्या होते हैं? ट्राइब्यूनल्स बेसिकली जब एडमिनिस्ट्रेशन में या एनवायरमेंट के छोटे मोटे, जैसे हाई कोर्ट होते हैं ना, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो छोटे मोटे जो केसेस हैं लाइक एनवायरमेंट या उस पर्पस के लिए ट्राइब्यूनल्स जो है क्वाशी जुडिशियल बॉडी जो है तैयार कर दी जाती। तो उसमें इमेजिन, तो मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन जो है ट्रिब्यूनल्स में एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जबकि जजमेंट का काम है, जजेस होने चाहिए बट एक्चुअली एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। So that is one of those things. And executive, of course, the promulgation of ordinances, which is the legislative functions executive perform करती है. So this is what the separation of powers in India. So इसका conclusion approach क्या होता है? Conclusion approach यही है कि एक बैलेंस बना के रखा जाए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बैलेंस बना के रखा जाए। There should not be any concentration of powers in one particular, because this in order to prevent this institutional overreach, and at the same time the liberty and the freedom of every individual need to be safeguard. हर किसी को अपना एक separation of powers, सबको पता हो कि ये organs उसके हैं, ये function है, this has to be performed, होने चाहिए। This is what it has. So this is how we are coming to the end of the first topic of the separation of powers in Indian polity and governance. I will continue to do the next topics. सारे topics polity के, international relations, governance जो है, economy के, I'm going to cover all of these topics. So we are coming to the end of this session. Thank you so much. Please like, subscribe my channel, press the bell icon, give me feedback. कैसा लगा आपको बताइए मुझे. And thank you. Please wait for the next class. Thank you. Radhe Radhe.